5 5 5 आएगा। हाँ, हाइपोटेनस मेरा कितना आएगा 5, तो ये h हो गया मेरा 5, h मेरा कितना हो गया 5। ऐसे भी हम लोग सीखे हैं 3 4 5 ट्रिपलेट है, तो 3 है 4 है तो 5 आएगा हमारा, तो 5 आ गया हाइपोटेनस। अब मेरे को बोल रहा था कि थीटा डज नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो अब ये मेरा है क्वाड्रेंट, ये मेरा है क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही हमारा 4 होगा। इसमें से बोल रहा है कि थीटा हमारा फर्स्ट में लाई नहीं करेगा, थीटा डज नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब थीटा फर्स्ट में लाई नहीं कर रहा है। अब हम यहां देखेंगे कि टेन थीटा का जो रिजल्ट आया है 4/3, ये रिजल्ट मेरा कैसा रिजल्ट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताओ, टेन थीटा इक्वल टू 4/3, 4/3 हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ये रिजल्ट मेरा टेन थीटा इक्वल टू 4/3, 4/3 हमारा कैसा है, पॉजिटिव रिजल्ट है ना, पॉजिटिव है। तो टेन थीटा जो है पॉजिटिव हमारा कहां कहां होगा, फर्स्ट में होगा और थर्ड में होगा। तो मेरे को बोल रहा है कि थीटा डज नॉट लाई इन फर्स्ट, मतलब थीटा फर्स्ट में लाई नहीं कर रहा है। तो जब फर्स्ट में नहीं लाई करेगा तो कहां में लाई करेगा? थीटा अगर हमारा फर्स्ट में लाई नहीं करेगा तो कहां पर करेगा थीटा लाई? बताओ तो मेरे को, थर्ड में। वेरी गुड, थीटा लाई कहां करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थीटा मेरा हो गया थर्ड में, तो मतलब थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमको निकालना है क्या क्या, हमको निकालना है फाइंड साइन थीटा प्लस सेक थीटा फिर प्लस कॉट थीटा। साइन थीटा का रिजल्ट होता है p/h, सेक थीटा होता है क्या, h/b, और कॉट थीटा क्या होता है, b/p। अब बेटा एक चीज यहां ध्यान देना, ये थीटा साइन थीटा लाई कर रहा है थर्ड में, तो साइन थीटा का रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बताओ, साइन थीटा, थीटा लाई कर रहा है थर्ड में, थर्ड में लाई कर रहा है, थीटा हमारा थर्ड में लाई कर रहा है, तो साइन थीटा जो है ये हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बताओ मेरे को। एक बच्चा मेरे को बोल रहा है पॉजिटिव, एक स्टूडेंट का पॉजिटिव, गुंजन नेगेटिव, नेगेटिव होगा क्योंकि सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन थीटा पॉजिटिव होता है, टेन थीटा और उसका उल्टा क्या होता है, कॉट। तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, तो ये साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो यहां लगा दिए माइनस। सेक भी क्या होगा, नेगेटिव, तो इसको भी लगा दिए यहां माइनस, लेकिन कॉट पॉजिटिव होगा इसलिए प्लस रखे इसको। आ रहा है बात समझ में? अब हमारा p कितना है 4, h कितना है 5, तो ये कितना हो गया -4/5, फिर प्लस h कितना है 5, b कितना है 3, तो ये कितना, अच्छा ये देखो, ये माइनस ये प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो गया। h कितना हो गया 5, तो 5, b कितना हो गया 3, तो 3, 5/3, फिर प्लस b कितना है मेरा 3 और p कितना है 4, तो 3/4। अब इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लो। इस तीनों का एलसीएम आता है लेने के लिए एक साथ, तो बहुत बच्चे एक साथ एलसीएम नहीं ले पाता है, तो वो क्या करना, दो का एलसीएम ले लेना, इस दोनों का एलसीएम ले लेना। इस दोनों का एलसीएम कैसे लोगे, ये 5 ये 3, इस दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे, देखो ये क्वेश्चन हम हटा रहे हैं। इस दोनों का एलसीएम ले लो, 5 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 15, 3 को 4 से 3 4 जा 12, 5 को 5 से 25, यहाँ क्या है प्लस, उसको रख दो एज इट इज 3/4, -12 -25, 5 2 7 2 और 1 3, 37, मतलब -37 डिनोमिनेटर में 5, फिर प्लस 3/4। अब इस दोनों का एलसीएम ले लो, 15 4 एलसीएम लेंगे तो 15 को 4 को मल्टीप्लाई कर दो 60, 4 को इधर मल्टीप्लाई करो, 4 7 28 का 8 2 4 3 12 और 2 40, माइनस तो माइनस, 15 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 45। अब कर दो 148 में से 45 चला गया तो मुझे कितना -103, और डिनोमिनेटर में कितना है 60, ये हो गया मेरा आंसर।
आया बात समझ में बेटा? कैसे निकाले हम? रिप्लाई देगा। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? बताओ। यस, हाँ। अब देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, हाँ बहुत बच्चे क्या करते हैं कि थीटा को ध्यान ही नहीं देते क्वेश्चंस को पढ़ने टाइम में कि थीटा मेरा लाई कहाँ कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, साइन थीटा की जगह में वो पॉजिटिव भी ले लेते हैं, सेक थीटा को भी पॉजिटिव ले लेते हैं और कॉट थीटा को भी पॉजिटिव ले लेते हैं। तीनों को पॉजिटिव लेके वो काम करते हैं। तो पॉजिटिव लेके काम करोगे तो आंसर तुम्हारा रॉन्ग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा तो हमारा लाई कर रहा है कहाँ में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जैसे जैसे थीटा हमारा क्वाड्रेंट चेंज करेगा, कहां पर हाइपोटेनस 5 भूमि का, यहां पर। यस सर। कहां पर बोल रहे हो हाइपोटेनस 5? यहां पर क्या? हाँ सर। हमें परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो हाइपोटेनस 5 नहीं आएगा। हाइपोटेनस 5 कैसे आया? किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो लगा दो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर फॉर्मूला। पी के जगह में रखो 4, 4 का स्क्वायर 16, एच बी के जगह में रखो 3, 3 का स्क्वायर 9, 69 25, एच स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एच इक्वल टू 5 नहीं आ जाएगा क्या? हाँ सर। आ रहा है समझ में सभी को? रिप्लाई देगा बेटा एक बार। यस, नोट कर लो जल्दी से। यस, नोट करो, नोट करो जल्दी, फास्ट नोट करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं तुम लोगों को, फिर से इसी टाइप का एक क्वेश्चन है और तुम लोग मेरे को सॉल्व करके दिखाएगा। इसको हटा दे। हो गया ये नोट? देखो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन अब तुम लोग को सॉल्व करना है, तुम लोगों को आंसर्स बताना है सॉल्व करके। देखो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 41 sin थीटा -9 इक्वल टू 0, 41 sin थीटा -9 इक्वल टू 0 and theta does not lie in second quadrant, then find cos theta plus 2 sin theta इक्वल टू डैश डैश डैश। बताओ जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन हम पूछ रहे तुमसे, निकाल के बताएगा जल्दी से बेटा। कौन मेरे को आंसर बताता है इसका, जल्दी सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को, और जिसका आंसर आएगा मेरे को रिप्लाई देगा बेटा। मेरे को दिया है 41 sin थीटा -9 इक्वल टू 0, थीटा डज नॉट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा हमारा सेकंड में लाई नहीं कर रहा है, तो बोल रहा है फाइंड cos थीटा प्लस 2 sin थीटा इक्वल टू डैश डैश डैश। बताइएगा, अगर आ गया होगा आंसर किसी का रिप्लाई देगा मेरे को फास्ट। देखो बेटा मेरे को दिया है 41 sin थीटा -9 इक्वल टू 0, मेरे को दिया हुआ है क्या कि 41 sin थीटा -9 इक्वल टू 0, तो 58/41, अच्छा
58/41, वेरी गुड, सही आंसर है। 58/41 करेक्ट आंसर है। देखो -9 को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 41 sin थीटा इक्वल टू 9, तो यहां से sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/41, 9/41। अब बेटा जिस बच्चे को 9 और 41 देखा ना, मतलब ये हमारा हो गया P और ये हो गया H, तो वो B तुरंत बोल देगा 40, क्या कि हम पढ़े हैं 9, 40, 41 ट्रिपलेट होता है, हाइपोटेनस हमारा 40 तुरंत बोल देगा, क्यों, क्योंकि 9, 40, 41 ट्रिपलेट है, तो ये 9 है, ये 41 है, तो बेस हमारा 40 आएगा। ठीक है। अब देखो साइन थीटा हमारा पॉजिटिव है, साइन थीटा मेरा कैसा है, पॉजिटिव है, तो मेरे को बोल रहा था थीटा जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। सबसे पहला बात कि साइन थीटा पॉजिटिव कहां कहां होता है, फर्स्ट में होगा और सेकंड में होगा, लेकिन मेरे को बोल रहा है थीटा सेकंड में लाई नहीं करेगा, थीटा सेकंड में डज नॉट लाई, तो थीटा लाई कहां कर रहा है, फर्स्ट में। थीटा लाई कहां कर रहा है, फर्स्ट में, मतलब थीटा जो है लाई कर रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मेरे को बोल रहा था फाइंड, क्या बोल रहा है, कॉस थीटा, और फिर बोल रहा था +2 sin थीटा। तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना हो गया 40, हाइपोटेनस 41, तो क्या हो गया 40/41। फिर साइन थीटा, अब देखो यहाँ 2 साइन थीटा तो यहाँ दिया हुआ है 9/41, यहाँ रख दिए 9/41, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे तो 41, तो यहाँ हो जाएगा 40, फिर प्लस 2 9 जा 18, 40 और 8 कितना हो गया 58, और डिनोमिनेटर में 41, आंसर्स 58/41। आ रहा है समझ में बेटा, बताओ। यस, चलो ठीक है, थोड़ा सा अपना लेवल को अपना बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, नेक्स्ट क्वेश्चंस जिनको नोट करना है नोट करेगा, जिनका हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इफ साइन थीटा इक्वल टू x² - 1/x² + 1, x² - 1/x² + 1, and sec alpha इक्वल टू x² + 1/x² - 1, x² + 1/x² - 1, देन अब मेरे को बोलेगा फाइंड cos थीटा प्लस अल्फा, मेरे को बोलेगा cos थीटा प्लस अल्फा, क्या होगा, इसको हटा दे बेटा, ये हो गया नॉट, हो गया होगा, यस। हाँ देखो, अब मेरा बात यहां पर समझेगा, जो चीज हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। देखो ये सब क्वेश्चंस को बनाने का बहुत तरीका है, और ट्रिगो में तुम जितना अपना माइंड चलाएगा ना, उतना ही तुम जल्दी आंसर बोल सकता है, ठीक ना, जितना तुम अपना माइंड को जितना तुम फास्ट करेगा, मतलब पेन कम चलाओ, माइंड को ज्यादा चलाओ। देखो हमको दिया क्या है, मेरे को दिया है साइन थीटा इक्वल टू क्या बोल रहा है, x² - -1 x² + 1। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, मतलब ये ट्रायंगल है, ये मेरा 90 डिग्री, इसको माने थीटा, तो परपेंडिकुलर हो गया x² - 1 और हाइपोटेनस हो गया ये वाला साइड x² + 1। बेस बता दो बेटा कितना होगा, जल्दी से, तुम लोग सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं, हम बताओ बेस कितना होगा बेटा, यहां पर x² - 1
2x गुंजन पूर्वा वेरी गुड, 2x होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बेस हो जाएगा हमारा 2x। हम सिखा चुके हैं, ठीक है, हम सिखाए थे 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह में x लिखा है और b की जगह में 1 पुट किया है, तो ये वाला हुआ मेरा। इस साइन थीटा से ये ट्रायंगल मेरा बन रहा है और ये ट्रायंगल का मेरा साइड हो गया। अब देखो सेक अल्फा जो दिया है, सेक अल्फा ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, इससे जो ट्रायंगल बनाएंगे बेटा यहां ध्यान से देखिएगा, ये तो 90 डिग्री, अब इसको एंगल यहाँ क्या है अल्फा, मतलब जहां बैठे हुए हैं वहां एंगल बन रहा है अल्फा, तो सेक थीटा क्या होता है हमारा, सेक थीटा हमारा क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। अच्छा हाइपोटेनस हो गया, देखो ये 90 के, ये वाला साइड हाइपोटेनस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, बेस हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये वाला जो साइड है परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा बताओ तो जल्दी से, परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, बेस हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो परपेंडिकुलर तो 2x ही होगा ना, हम तुमको लिखाए थे, हाँ अरे हम बार बार तुमको लिखाए हैं, और ये जो चीज है ना दिमाग में ना फिक्स कर लो, 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना क्वेश्चंस आता है इस साइड पर तुमको हम क्या बताएं, बहुत सारा क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसका जो हाइपोटेनस है वही इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस है। अच्छा देखो अब यहां पर हमारा जो यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और यहाँ अल्फा है, अल्फा का अल्फा जो एंगल है इसका अपोजिट साइड हमारा क्या है 2x, है कि नहीं है, तो ये अब देखो ये दोनों ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल का एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x साइड है, इस ट्रायंगल का भी साइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x है, दोनों ट्रायंगल का साइड हमारा सेम है, तो दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, दोनों हमारे ट्रायंगल सेम ही होगा कि नहीं होगा, सेम ट्रायंगल है ना, बताओ यस या नो, यस, दोनों का दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब यहां पर तुम देखो, हाँ यहां पर देखिएगा, यहां पर ध्यान देगा, ये जो अल्फा है इसका अपोजिट साइड 2x है, तो इस ट्रायंगल में जो 2x है इसका अपोजिट वाला जो एंगल है इस एंगल का नाम क्या होगा बताओ तो, इस एंगल का नाम क्या होगा, क्या होगा बेटा अल्फा, अल्फा होगा। हम तुमसे पूछेंगे कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल का क्या नाम होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है थीटा का अपोजिट साइड है, थीटा जो एंगल है इसका अपोजिट साइड है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो ये साइड है तो इसका जो ये अपोजिट एंगल ये होगा हमारा थीटा, थीटा होगा, तो मेरे को बोल रहा था थीटा प्लस अल्फा। अब तुम मेरे को बता दो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक एंगल ये 90 है, तो ये थीटा और अल्फा इस दोनों एंगल का सम कितना होगा मेरा, कितना होगा 90 डिग्री, 90 वेरी गुड, कितना होगा 90, तो हम यहां पर रखेंगे cos 90, cos 90 और cos 90 का रिजल्ट 0, मतलब आंसर कितना आ गया 0, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में, यस समझ में आ रहा है सभी बच्चे को, हम कैसे बोल दिए ये हमारा 0 आएगा आंसर, समझ में आ गया, क्योंकि मेरे को यहां पर बोला था थीटा प्लस अल्फा, तो हम देख लिए बेटा कि थीटा प्लस अल्फा ये दोनों को मिलाएंगे तो 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180, ये वाला एंगल 90 है, तो थीटा और अल्फा दोनों मिला के तो 90 ही होगा ना, तो थीटा प्लस अल्फा की जगह रख दिए 90, cos 90 0, आंसर 0, क्लियर है, आया समझ में हम कैसे बनाए, हाँ हाँ देखो ट्रिगो जो है ना, ट्रिगो से जो क्वेश्चन देगा उस क्वेश्चंस में तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, बोलते हैं बहुत बच्चे के ट्रिगो हार्ड लगता है जबकि सबसे इजी है, तुम अगर अच्छे से सोचोगे अच्छे से समझोगे तो तुमको सबसे इजी लगेगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें यही चेंज करते हैं, तुम लोग बताएगा। हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को, हम यहां पर चेंज करते हैं थोड़ा सा रिजल्ट, और तुम लोग मेरे को आंसर्स बताएगा। थोड़ा सा हम चेंज करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन से cos थीटा इक्वल टू 5/13, कितना दे दिया 5/13, एंड टेन बीटा दे दिया तुमको 5/12, 5/12, और हमको बोल रहा है फाइंड साइन थीटा प्लस बीटा, साइन थीटा प्लस बीटा बताओ, सॉल्व करो। ऑप्शंस तेरे को दे देगा ऐसे, ऑप्शंस ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी नॉट। 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे सॉल्व करो जल्दी से। 1 गुंजन, वेरी गुड। तो पकड़ लोगे, तुरंत बात को पकड़ो, पकड़ोगे बात को तो फिर तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चंस। नहीं पकड़ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, तब प्रॉब्लम आएगा। मेरे को क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, cos थीटा इक्वल टू 5/13। हाँ, तो 5/13 है, तो ये हमारा हो गया बेस और ये हो गया मेरा हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल बनाएंगे, ये हो गया 90 डिग्री, इसको माने थीटा, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस हमारा हो गया 5 और हाइपोटेनस हो गया 13। तो 5 13 होगा तो ये 12 ही होगा ना, 5 12 13 ट्रिपलेट। हम ये लिख दिए तुरंत। उस तरह हम फिर लिखे क्या, टेन बीटा हमको दिया है 5/12, 5/12 मतलब ये P हो गया, ये B हो गया। इस पर अगर हम बनाएंगे ट्रायंगल, ये मेरा 90 डिग्री, इसको अगर हम बीटा मानेंगे तो बेस देखो परपेंडिकुलर 5 हो गया, मतलब इसके ये तो ये परपेंडिकुलर 5, बेस ये तो हाइपोटेनस होगा, बेस हमारा 12 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये वाला हमारा कितना होगा 13 होगा। अब तुमसे हम पूछे ये वाला, देखो ये दोनों ट्रायंगल हमारा सेम होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का जो साइड है वही हमारा इस ट्रायंगल का साइड है, तो दोनों ट्रायंगल हमारा क्या होगा, सेम ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 13 का अपोजिट एंगल क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ भी 13 जो साइड है इसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री। अब देखो यहाँ जो 5 साइड है इसका अपोजिट एंगल बीटा है, तो यहाँ पर भी जो 5 जो साइड है इसका अपोजिट एंगल ये वाला हमारा क्या होगा, बीटा होगा। तो हमको बोल रहा था यही थीटा और बीटा का सम, तो थीटा और बीटा दोनों मिलाएंगे तो कितना होगा बेटा 90, तो हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का रिजल्ट होता है मेरा 1, आंसर हो गया मेरा 1, ऑप्शन बी। आया बेटा समझ में, बोलो समझ में आ रहा है, यस आ रहा है सभी बच्चे को समझ में। जिनको नोट करना है नोट कर लेंगे फास्ट में, यस। देखो ये भी अब देखो इसमें बोलेगा कि ये देखो यहाँ पर 12 जो साइड है इसका अपोजिट एंगल थीटा है, तो यहाँ जो 12 साइड है इसका अपोजिट एंगल ये वाला एंगल क्या कहलाएगा थीटा, तो किसी भी को लेंगे, ये थीटा प्लस बीटा 90, ये थीटा प्लस बीटा 90, रख दो 19 cos sin 90। इसका बहुत सारा तरीका है, लेकिन सबसे इजी तरीका ये है, दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करके तुरंत निकाल दो आंसर। और हम लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, तो कम से कम टाइम में, मिनिमम से मिनिमम टाइम में हम अपना सही आंसर को चूज कर लेंगे, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। हो गया बेटा यहां तक, बोलो यस। हाँ चलो अब देखो हम तुमको कुछ रेशियो सिखा रहे हैं। देखो रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होता है। जैसे अभी ये सब जो सीख रहे थे ये सब रेशियो ही है, P/B,
परपेंडिकुलर बाई बेस, ये सब रेशियो है। रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है। तो देखो रेशियो में एक चीज तुम ध्यान देना, जो हम तुमको भी समझा रहे हैं इस चीज को समझेगा, ठीक है। देखो दिया हुआ रहेगा कि इफ ए बाई बी इक्वल टू 3/4, 3/4 बोलेगा फाइंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बोलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड के लिए। देखो ये a बाई बी इक्वल टू 3/4 दिया है, ये रेशियो के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। a रेशियो b दिया है 3/4, a बाई बी इक्वल टू 3/4। तो मेरे को बोलना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बताइए। तो देखो इसको सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड है, तुमको हम सभी मेथड सिखाते हैं, ठीक है। देखो इसमें मेथड 1, इसमें पहला मेथड क्या है, मेथड 1 हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हम a बाई बी इक्वल टू 3/4 दिया है, ठीक है। हम b को इधर मल्टीप्लाई कर देते, a इक्वल टू क्या हो जाएगा b इंटू 3/4, तो a इक्वल टू b इंटू 3/4 है। इसको हम जहां जहां a है वहां पर पुट करके सॉल्व कर देंगे। एक तो मेरा ये मेथड है, मतलब a की जगह में हम क्या रख देंगे b इंटू 3/4 और उसका सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड है मेथड 2। मेथड 2 है क्या कि a बाई बी हमारा 3/4 है, a बाई बी इक्वल टू 3/4 है, तो ये रेशियो के फॉर्मेट में दिया है। रिपीट, अच्छा फिर से रिपीट करें। देखो मेथड 1 ये है कि तुमको a बाई बी इक्वल टू 3/4 दिया है, तो बेटा इसका जो a बाई बी है, इसका जो डिनोमिनेटर है इस b को, इस डिनोमिनेटर को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोलो। तो हम इस b को उठा के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ a ही बचेगा ना, तो a इक्वल टू क्या जाएगा b इंटू ये 3/4। अब इस वाले रिजल्ट को यहाँ जो a है इस a में पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक ये मेथड है, इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं हम। दूसरा क्या है समझो, जैसे a बाई बी इक्वल टू 3/4 है, ये भी हमारा रेशियो के फॉर्मेट में है, तो हम यहां पर a इक्वल टू 3 के और b इक्वल टू 4 के, मतलब यहां पर जहां a है वहां पर 3 के और जहां b है वहां पर 4 के पुट करके सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। एक ये मेथड है हमारा सेकंड मेथड। और एक मेथड है हमारा थर्ड, मेथड 3, कि a बाई बी इक्वल टू 3/4 है, तो तुम डायरेक्ट पुट कर दो a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4, जहां पर a है वहां पर 3 रख दो और जहां b है वहां 4 रख दो, देखो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। सभी मेथड में से कोई भी मेथड से बनाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, लेकिन सबसे इजी मेथड है मेथड 3, 7/25, 7/25 आएगा। तुम रख सकता है, इससे ही बनाएगा रखोगे 7/25 आ जाएगा। इसको भी रख सकता है, तुम देखो a के जगह में 3 के रख देंगे, हमको बोल रहा है क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a के जगह हम रखेंगे 3 के, तो 3 का क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर, b के जगह हम रखेंगे 4 के, तो 4 4 16 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 9 स्क्वायर और फिर प्लस का जाएगा 16 स्क्वायर। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से के स्क्वायर कैंसिल, 9 माइनस 16 कितना बचेगा -7 और 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25, तो -7/25 आएगा, -7/25। हाँ ये हुआ हमारा ये सेकंड मेथड, ये मेथड 2 से बना है। मेथड 3 देखो, हम मेथड 3 देगा, यहाँ पर a के जगह में रख दो, पुट कर दो 3 का स्क्वायर 9 माइनस b के जगह पुट कर दो 4 का स्क्वायर 16, a के जगह पुट कर दो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, 9 16 -7/25। मेथड 2। मेथड 1 भी देख लो, मेथड 1 a के जगह में पुट कर दो
b इंटू 3/4, तो a की जगह पुट करेंगे b, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस क्या होगा b स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a की जगह में पुट करेंगे तो क्या जाएगा, a की जगह में इसको पुट करना है, इस वाले टर्म, इस a की जगह में इस वाले टर्म को पुट करेंगे तो b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, अब 4 का स्क्वायर 16, प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। बोलो होगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से b स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल, यहाँ 9/16 माइनस 1 और यहाँ बचेगा क्या 9/16 प्लस 1। बोलो होगा, बोलो समझ में आ रहा है बेटा, ये कैसे हम लिखें, नहीं आ रहा है समझ में, पूर्वा यस आ रहा है सभी बच्चे को समझ में, आ रहा है ये नहीं आ रहा है समझ में, उत्कर्ष यस वेरी गुड वेरी गुड। हाँ देखो यहां से हम नॉमिनेटर से बी स्क्वायर डिनोमिनेटर से बी स्क्वायर लेके कैंसिल, तो यहाँ 9/16 माइनस 1, 9/16 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, देखो -7/25 आएगा, देखो 9 - 16 -7/16, नॉमिनेटर में क्या बचेगा -7/16 और डिनोमिनेटर में बचेगा क्या 9 और 16, 25/16, 16 16 कैंसिल, तो -7/25। तीनों से आंसर मेरा सेम आया कि नहीं आया बताओ, या मेथड 1 से बनाओ, मेथड 2 से बनाओ, मेथड 3 से बनाओ, तीनों से आंसर मेरा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अलजेब्रा का है, इसको अभी हम बहुत जगह ट्रिगो में लगाएंगे, ये हम तुमको जो सिखा रहे हैं ना, रेशियो सिखा रहे हैं, रेशियो से देखो हम जो तुमको सिखा रहे हैं ना, ये मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अप्रोच सिखा रहे हैं, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम देखते साथ तुमको 30 सेकंड से 40 सेकंड लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा संघर्ष करना होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा तुमको पेशेंस रखना होगा, संघर्ष करना होगा, धीरे 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 तुम जब सीख जाओगे अच्छे से, तो कोई भी क्वेश्चन उठाएगा ना ट्रिगो का, तो तुमको हम गारंटी देते हैं 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एकदम सही ऑप्शन तुम मार देगा तुरंत टिक, इस चीज का गारंटी देते हैं हम तेरे को 100%। तो बेटा पहले मेरे को बताओ यहां तक बात समझ में आया तुम लोगों को, रिप्लाई देगा मेरे को, यस समझ में आ गया। तो देखो अभी हम तुम लोग को सिखाने वाले हैं मेथड 3, रेशियो डायरेक्ट पुट करना है, तो इसके पर अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास, कि हम ये a = 3 b = 4 कब कब हम पुट करेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद मेरे को समझ में आना चाहिए ना कि कौन से क्वेश्चन में हम डायरेक्ट पुट करेंगे, डायरेक्ट हम रेशियो लगाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम तुमको ये सिखाने वाले हैं कि क्वेश्चंस को देखने के बाद तुमको समझ में आना चाहिए कि हाँ यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट कर देंगे ना तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सभी क्वेश्चंस में वो डायरेक्ट पुट कर देते हैं a = 3 b = 4, गलत हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद हमको थोड़ा वहां कंपेयर करना पड़ता है डिग्री का, थोड़ा बहुत तुमको डिग्री का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये सब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में टाइम भी नहीं है, कितना बज गया 2 मिनट बचा हुआ है, ठीक ना। तो पहले बताओ बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं, तो चलो बेटा यहीं तक रहने दो, हाँ यहीं तक रहने दो। तुम्हारा काम क्या है कि घर में बैठेगा और घर में बैठ के जितनी चीज हम पढ़ाए हैं उसको रिवीजन करके आएगा, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं, बाय, आओ नेक्स्ट क्लास। नोट करना है किसी को कि नोट हो गया है, हो गया नोट सभी का, चलो ठीक है बाय, आओ नेक्स्ट क्लास, इसके आगे नेक्स्ट क्लास।